आजकल हम जहां जाते हैं लगभग हर घर में अनेक प्रकार की दवाओं का ढेर मिलता है। बड़े नगरों में तो ये बहुत अधिक है। क्या हम सच में इतने रोगी हो रहे हैं या हमें बनाया जा रहा है? आमतौर पर कोई इसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करता। हजारों दवा कंपनियों का अरबों का कारोबार चल रहा है, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम सभी ठीक हो गए या होने लगे, तो क्या इन फैक्ट्रियों का कारोबार ठप नहीं हो जाएगा? जब भी कोई आयुर्वेद की बात करता है, किसी रोग का इलाज खोजने का दावा करता है, तो ये एलोपैथी के सफ़ेद कोट वाले वकील उस पर टूट पड़ते हैं और उनके दावों को सिरे से नकार देते हैं। क्या इन्हें ये लगता है कि एलोपैथी के सिवा रोग ठीक करने की कोई विधि अच्छी नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है। वास्तव में अगर रोग निवारण की अन्य कोई विधि प्रचलित और प्रसिद्ध हो गई तो इनके अरबों खरबों के बिजनेस का क्या होगा? इनकी जेबों में जाने वाली मोटी कमाई का क्या होगा? वास्तव में एलोपैथी रोगों को ठीक नहीं करती, दवाओं की लत लगाती है। कैसे? आइए जानते हैं। अधिकतर एलोपैथी दवाएं पेनकिलर हैं। ये रोग से होने वाली पीड़ा को दिमाग तक जाने से रोकने के लिए तंत्रिका तंत्र की नसें सुन्न कर देती हैं, जिससे हमें पीड़ा अनुभव नहीं होती और हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए। वास्तव में ये दवाएं हमारे दिमाग को धोखा देती हैं। जब हमारा शरीर सुन्न नसों को ठीक कर लेता है और हमें फिर से पीड़ा अनुभव होती है, तो डॉक्टर और ज़्यादा दवा दे देता है और हम इस चक्र में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसके अलावा अनेक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें एक नई बीमारी या समस्या में डाल देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अधिकतर रोगियों को कहते हैं कि ये दवा तो जिंदगी भर लेते रहो। मतलब जिंदगी भर के लिए लोगों की जेबें बांध लेते हैं। ये डॉक्टर नहीं बताते कि कौन सी बीमारी किस फल, किस सब्जी, किस अनाज, किस पेड़ पौधे पत्ते से भी ठीक हो सकती है, क्योंकि ऐसे उनकी जेब कैसे भरेगी। ये दवा कंपनियां जो हजारों गुना लाभ कमाती हैं, उसमें से 2-4 गुना डॉक्टरों को और केमिस्टों को देकर अच्छी बिक्री करवा रही हैं। इससे आम लोग अनजान हैं। तो क्या शुरू से ऐसा ही चला आ रहा था? नहीं। कुछ दशक पहले हर गांव शहर में कुछ वैद्य होते थे। आज भी हैं कहीं कहीं। ये आयुर्वेद के अच्छे माहिर थे और हर रोगी को उसके शरीर की प्रकृति, समय, स्थान, ऋतु आदि के अनुसार दवा बनाकर देते थे। साथ ही खाने पीने में परहेज भी बताते थे। जड़ी बूटियों से तैयार दवाएं बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक कर देती थीं। आयुर्वेद रोग की जड़ काटता है और एलोपैथी ऊपर ऊपर से छंटाई करती है। तो क्या सही है? आप स्वयं सोच सकते हैं। क्या हमें इन बड़े बड़े दवा कारोबारियों की जेबें भरने के लिए बार बार रोगी होते रहना चाहिए? ये कहते हैं कि आप कुछ भी कभी भी खाएं और कुछ हो जाए तो हमारे पास आएं। फिर इनकी एक दवा शुरू की तो 4 आएंगी। फिर इन्होंने फूड सप्लीमेंट के नाम पर ठगी शुरू कर दी। जो तत्व हमें भोजन से मिल जाते हैं, वो भी बहुत सस्ते में, उन्हीं को सप्लीमेंट के रूप में बेचा जा रहा है। मतलब हम जो भी खाएं पिएं, इन्हीं लोगों से लेकर, अर्थात पैसा बस इनकी जेब में जाना चाहिए। न किसानों के पास जाए, न फल न सब्जी, न दुकानदारों के पास, बस केमिस्टों के पास जाए और उनके जरिए दवाई कारोबारियों की जेब में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लाभ या कमाई इसी दवाई के कारोबार में है? इसमें 20,000 गुना तक लाभ कमाया जा रहा है। इनके हाथों के कितने मोहरे हैं, डॉक्टरों के रूप में, केमिस्टों के रूप में, हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में और फिजिकल ट्रेनर के रूप में। कहीं न कहीं ये सब हमारी जेबें काटकर उन्हीं दवा व्यापारियों की जेबें भरने में लगे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक, नशे कारोबारी, जंक फूड यानी फास्ट फूड और पैकेट बंद स्नैक्स बनाने वाले भी लोगों को बीमार करके इन्हीं दवा कंपनियों की लूट में सहयोग दे रहे हैं। तो इसका हल क्या है? सबसे जरूरी है अपनी खान पान की आदतों में बदलाव लाना। फास्ट फूड का त्याग, कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग, नशे का त्याग करके अच्छे पौष्टिक भोजन को अपनाना। घर का बना भोजन सबसे उत्तम, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या डाला गया है। उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेलकूद, योग, व्यायाम या शरीर को थका देने वाले काम करना। प्रकृति के पास समय बिताने का प्रयास, परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, खुलकर हंसना, नशे से दूर रहना, सकारात्मक सोच रखना और तनाव से दूर रहना। ऐसे कुछ काम हमें बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं, जिससे हमारा समय, धन और शक्ति तीनों बचेंगे। आप स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। जय हिंद।